महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी छोड़ते ही राजनीति में खलबली मच गई। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली जो चीज रही है इन दिनों, वो कहीं ना कहीं बागड़ क्षेत्र की जो भारत आदिवासी पार्टी है वो, और उनके सांसद राजकुमार रौत, क्योंकि इधर महेंद्रजीत सिंह मालवीय रोध के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, और जब हमने रोध से बातचीत की तो उन्होंने भी काफी कुछ कहा। आज इस वीडियो में काफी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर किया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है और आपको जानना बहुत जरूरी है इन सब मुद्दों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, सबसे पहले तो जो एक मुद्दा शुरू हुआ था कि जयकृष्ण पटेल को षड्यंत्र में फंसाया, और फंसाया महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, लेकिन मालवीय ने तो पार्टी ही छोड़ दी। अब उनकी जो खुद की षड्यंत्र वाली बात थी वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होती दिखाई दे रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गलत कैसे सिद्ध हुई? एसीबी का छापा तब पड़ा जब वो बीजेपी में थे जी। और जयकृष्ण पटेल पर ही पड़ा, जिसमें जयकृष्ण पटेल खुद तो थे ही नहीं जब एसीबी ने पकड़ा था। उनके कोई बिचौलिए थे या उनके कोई कहीं ना कहीं साथ में काम करने वाले थे। जी। तो पहली बात तो ये है कि फर्क अभी इससे नहीं पड़ रहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय रोध के लिए क्या कह रहे हैं या रोध महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए क्या कह रहे हैं। फर्क जिस बात से पड़ रहा है उस बात को समझना पड़ेगा। वागड़ क्षेत्र के आदिवासी क्या सोच रहे हैं, जी। वो किसके साथ है, इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और थोड़ा सा अगर हम वागड़ क्षेत्र की राजनीति को समझें, उस बेल्ट के आदिवासियों को समझें, तो समझ आता है ठगने का एक लंबा दौर झेला है उन्होंने। जी। बीजेपी कांग्रेस के कई सारे वादों से लंबे वक्त से ठगे गए हैं और इसलिए उन्होंने विकल्प के तौर पर राजकुमार रोत की पार्टी को चुना। अब उसके बाद वो क्या देखते हैं, जी। जब विकल्प के बाद चुनते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जिसे हम इतने सालों से बतौर कांग्रेस वोट दे रहे थे वो कांग्रेस ही छोड़ गए, यानी कि उनकी खुद की विचारधारा ही नहीं है और अब वो वापस बीजेपी में आ गए। तो ये सारी चीजें वो वोटर भी तो देख रहा है, वो आदिवासी भी तो देख रहा है। जब उनका इस बात से, सालों से जिनको वोट दे रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, एक सेकंड में उनका विश्वास धूमिल हो गया कि ये तो अगर पार्टी बदल लिया तो हमारे लिए क्या करेगा, जी। और वो हार गए। अब उसके बाद वापस वो पार्टी बदल लेते हैं तो आदिवासी जनता समझ चुकी है कि ये तो स्वार्थ ही सिद्ध कर रहे हैं। जी। अब ऐसे में आप आदिवासियों से कितने दूर हो गए, ये सोचिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब। क्योंकि ये वागड़ है, ये ईस्टर्न राजस्थान नहीं है। हमें थोड़ा सा, हमारी जनता को भी थोड़ा सा इसके गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि वागड़ के आदिवासी और ईस्टर्न राजस्थान के आदिवासी में अंतर क्या है। जी। अंतर है कि वहां 70% आदिवासी है वागड़ क्षेत्र में, जी। और यहाँ 30% आदिवासी है ईस्टर्न राजस्थान क्षेत्र में। नरेश मीणा को अगर जीतना है ईस्टर्न राजस्थान से तो उनको आदिवासी के अलावा, SC ST के अलावा और लोग लगेंगे, जनरल भी लगेंगे, तब जाके वो जीत पाएंगे। जाट भी लगेंगे, बनिए भी लगेंगे, सब लगेंगे। लेकिन राजकुमार रोत को जीतना है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जीतना है, जीतना है अगर बाबूलाल खराड़ी को, तो उनको आदिवासी सबसे ज्यादा लगेंगे। जी। और वो आदिवासी क्या सोच रहा है इस वक्त, वो सबसे ज्यादा समझने की बात है। वो ये सोच रहा है ये तो बार बार पार्टी बदल रहे हैं, ये हमारे लिए कैसे लॉयल होंगे। बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ उन्हें राजकुमार रोत नजर आता है, जो भील प्रदेश के अलावा दूसरी बात देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, दूसरी तरफ दूसरी दिशा में जाते ही नहीं, तो वो किसको चुनेंगे। अब ये जो बात है, इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करके वागड़ की राजनीति का भविष्य देखने की कोशिश करो। वागड़ में एक वक्त पर कांग्रेस बहुत कुछ हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की इस रवैये से जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का रहा है और उनसे पहले लोगों का रहा, वागड़ ने पूरी तरह से विश्वास खो दिया कांग्रेस पर। बीजेपी पर अभी थोड़ा बहुत विश्वास है, इसलिए क्योंकि वहां बाबूलाल खराड़ी जैसे लोग हैं जो आज भी स्वार्थ के लिए राजनीति शायद नहीं कर रहे। इसी वजह से उनका घर आप देखेंगे कुटिया से घर में रहते हैं, बहुत
कम सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत विश्वास उनकी तरफ है। लेकिन जो विश्वास राजकुमार रोत ने कमाया है वागड़ में, उससे आने वाली राजनीति में जो भविष्य दिख रहा है, वो सबसे बेहतरीन वागड़ का भविष्य राजकुमार रोत का दिख रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और आज की डेट में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है और खासकर जो टीएडी क्षेत्र है, वहां पर राजनीति का मतलब ये हो चुका है कि अगर आप आदिवासी के साथ हो तो आप रोत के साथ हो, रोत के साथ हो तो आदिवासी के साथ हो। अगर आपने रोत के खिलाफ बोला तो आदिवासी आपके खिलाफ हो रहे हैं, और यही हो रहा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ। बिल्कुल। सिर्फ गौर से सुनिएगा इस बात को कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि मेरी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी बीजेपी के साथ, और सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बावजूद इसके कोई काम नहीं हो पा रहे हैं जनता के, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। ये आपको 2 साल बाद पता चला कि विचारधारा मेल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात जब मैंने राजकुमार रॉथ से पूछी कि आपको क्या लगता है कि पार्टी बदलने का क्या कारण होगा, तो उन्होंने कहा कि मैम जो वो एक्सक्यूज दे रहे हैं उस पर गौर कीजिए। उन्हें हमेशा से पता है कि विचारधारा बीजेपी की क्या है, उन्हें हमेशा से पता है कि विचारधारा कांग्रेस की क्या है। ये सब जानते हुए उन्होंने केवल 2 साल के लिए पार्टी बदली, तो क्या वो जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि विचारधारा मेल नहीं खाई? जबकि सभी को पता है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है और सभी को पता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये मसला विचारधारा का था ही नहीं। प्रथम दृष्टया तो ये मसला था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ये ख्वाब लेके बैठे थे कि अब वो पीसीसी चीफ बनेंगे, जो ख्वाब पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गया। क्योंकि आप समझिए, वो गहलोत के करीब थे और गहलोत को विकल्प चाहिए था पायलट का। पायलट को जब पीसीसी की गद्दी से हटाया तो, और उसके बाद डोटासरा बन गए, तो सोचा डोटासरा के 3 साल पूरे होने के बाद बना देंगे, अब तो मैं यहाँ चुनाव हार गया अब बना देंगे, लेकिन उनको पीसीसी चीफ नहीं बनाया। ये नाराजगी एक बड़ा कारण था मालवीय का जाने का, पहला। दूसरा बड़ा कारण, 3000 करोड़ के नहर घोटाले में नाम आता है और कई सारे घोटालों में नाम आता है, तो कहीं ना कहीं ये डर तो है ही कि जब महेश जोशी पकड़े जा रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं, तलवार सबके ऊपर लटक रही है, पेपर लीक में भी नाम आ रहा है, तो मैं पकड़ा ना जाऊं। ये 2 सबसे बड़े कारण थे कि वो बीजेपी में गए। अब बीजेपी से वापस आने के कारण क्या है? उनकी सियासी पूरा बैकग्राउंड खत्म होता जा रहा है, आदिवासी दूर होते जा रहे हैं, आदिवासी से लेकर कार्यकर्ताओं तक बोलने को कुछ रह नहीं रहा। अब करे तो करे क्या? जो कार्यकर्ता उनके साथ बीजेपी में गए थे, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, अब करेंगे तो करेंगे क्या? राजनीति पूरी तो तबाह होने दे नहीं सकते, इसीलिए कांग्रेस में वापस जाना पड़ा। लेकिन तब जो कांग्रेस में कद था, अब वो मिल जाएगा, ये सपने में भी सोचना बिल्कुल बेमाना होगा। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी ये, आपको क्या लगता है कि ये पार्टी बदलने का रीजन क्या रहा होगा, और जो राजनीति मालवीय और रोत दोनों वागड़ क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई एक नया समीकरण बनेगा? आपकी क्या राय है बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया